अस्सलामुअलैकुम। तो फिर से मैं आ गई हूँ हम दो हमारे 5 ब्लॉग में। तो मैं आपको ले चल रही हूँ मॉर्निंग वॉक। तो देखिए मैं मॉर्निंग वॉक पे निकल गई हूँ और सुबह की नमाज़ पढ़ के मैं निकल गई हूँ कि चलो पार्क चलती हूँ। तो इतना अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं और बिल्कुल शांत। ये हमारी एक गली है जिसे शॉर्टकट बहुत जल्दी हम लोग पार्क पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से मैं गुज़र रही हूँ, बिल्कुल शांत है। ये देखिए फ्लावर क्या खूबसूरत है। तो रास्ते में ये पिंक और वाइट फ्लावर देख के मेरे मन को इतनी खुशी मिलती है। ये सब ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधे वगैरह को देख कर के मुझे वो नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए मैं रास्ते में जो भी मुझे अच्छा लग रहा है मैं आप लोगों के लिए शूट कर ले रही हूँ। और ये देखिए इतना बड़ा सा ये बस है। ये बस बाहर जाते हैं बिहार वगैरह, तो यहीं से निकलते हैं। और मैं आ गई हूँ पार्क, अपने लगभग अपने पार्क पहुँच चुकी हूँ। तो आए आपको भी ले चलते हैं। तो मैं क्या ही और दिखा सकती हूँ। मैं पार्क जाती हूँ, घर में कुछ काम करती हूँ, हाउसवाइफ हूँ, खाना वगैरह कुछ बनाती हूँ। तो मैं मॉर्निंग वॉक कुछ बस 1 घंटे के लिए आ जाती हूँ, अपने लिए 1 घंटा निकाल करके आ जाती हूँ। फजर की नमाज़ पढ़ करके आ जाती हूँ थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए। तो अच्छा लगता है यहाँ। सबसे अच्छा क्या है कि यहाँ आने से कुछ दोस्त वगैरह बन गए, तो उनके साथ थोड़ी हंसी मजाक हो जाती है। घर में तो बस चुप से अपने काम पे लगे रहो, काम करते रहो, खामोश रहो, बहुत सारे टेंशन चलते रहते हैं। यहाँ आ जाने से थोड़ी सी 1 घंटे के लिए अपने आप को भूल जाती हूँ और थोड़ी खुश मिजाजी यहाँ पे अच्छी लगती है कि मिजाज में थोड़ी सी खुशी आती है, अच्छी लगती है सबसे बातें करके। तो ये हमारा पार्क है जो इसके अंदर सिर्फ लेडीज़ और छोटे बच्चे ही जा सकते हैं, जेंट्स अलाउ नहीं है। जैसा आपने देखा बाहर जेंट्स के लिए बाहर है। और ये मैं आ कर के सबसे पहला काम करती हूँ कि कौवा चिड़िया वगैरह को मैं यहाँ दाने डालती हूँ। जैसे घर के कुछ भी बचे हुए रहते हैं रोटी वगैरह रात के, तो मैं उसे ले कर के आती हूँ। और कुछ ना हो तो मैं बिस्किट वगैरह भी ले लेती हूँ। तो इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था और एंड में भी दिखाऊंगी कि किस कदर जो है कौवा वगैरह जो है खुश हो जाते हैं खाना अनाज दे करके। अब मैं यहाँ रोटी डाल ही रही थी कि बिल्ली बहुत भूखी थी, वो आ रही है। लेकिन मुझे अगर पता होता मैं तो और भी कुछ ले करके आती, क्योंकि बिल्ली को तो दूध वगैरह पसंद है और गोश्त वगैरह, तो ये तो कुछ खाती नहीं है। लेकिन हाँ मैंने उसे रोटी फेंक करके दिया, तो बेचारी इतनी ही भूखी थी कि वो उसे भी कोशिश कर रही है खाने की। और कौवा वगैरह जो है वो देखते ही टूट पड़ते हैं। तो अभी देख रहे हैं ज़्यादा कौवा नहीं है यहाँ पे। मैं एंड में दिखाऊंगी कि खाना डालते ही कितने सारे कौवा टूट पड़ते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है चिड़ियों को, कौवों को दाना डालना। और मतलब उसके बाद आ कर के पार्क में जो भी होता है, तो हमारी फ्रेंड ने जैसा कि कहा था कि मैं पार्टी दूंगी, तो मैं सबके लिए दही बड़ा लेकर के आऊँगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लेडीज़ को तो चाट वगैरह ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उन्होंने पूछा था कि अच्छा क्या खाओगी, क्या लेके आऊँगी, तो हम लोगों ने कहा था कि दही बड़ा। तो सुबह सुबह ऐसे तो कुछ खाना अच्छा लगता नहीं है, बस आ जाते हैं थोड़े एक्सरसाइज वगैरह। हम लोगों को आदत नहीं थी मॉर्निंग में कुछ भी खाने की। लेकिन हाँ अब ये थोड़ी सी हंसी मजाक में मस्ती मस्ती में चलो सब सामान ने कहा कि मैं पार्टी दूंगी, तो वो दही बड़ा लेके आई थी और खुद ही सर्व भी कर रही थी। और सर्व करते करते वो गुड़िया से भी कह रही थी कि चलो पापड़ी निकालो और उसमें सेव वगैरह निकालो और उसमें चूर करके डालो, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वही मैंने कहा कि चलो मैं अपने ब्लॉग में डालूंगी कि हमारी फ्रेंड वगैरह सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या लेके आ रही हैं, दही बड़े देखो खिला रही हैं। मतलब हम लोगों के वेट गए कम क्या होंगे, इतने सारे खा कर के और भी कैलोरी हम लोग बना लेंगे। और ये बहुत दिनों के बाद हमारे साथ ये तानिया भी आई थी, जो कि उसे आना यहाँ पसंद नहीं है। लेकिन मैंने उससे सुबह बहुत रिक्वेस्ट की कि नमाज़ पढ़ने के बाद फिर क्या करोगी, तुम तो घर पे कोई नहीं होगा तो तुम सो जाओगी, तो चलो हमारे साथ। तो उसने भी आ गई कि चलो उसके नसीब में था ये दही बड़ा खाने का। तो देख रहे हैं आप कितने अच्छे से सारे डेकोरेट वगैरह कर रही है। ये देखिए ये सारे के सारे अच्छे से खट्टे मीठे वगैरह सॉस वगैरह इमली की चटनी वगैरह सेव सब पापड़ी ये डाल करके सारे को अच्छे से इन्होंने डेकोरेट कर दिया। तो अब हम खाना शुरू करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके ही। तो हम लोगों की तो औरतों की या लड़कियों की फेवरेट है। और फिर उसके बाद ही मैं घर आ गई और जल्दी जल्दी मतलब घर के काम में हाथ लग स्टार्ट कर दिया जल्दी जल्दी, क्योंकि वक्त इतना जल्दी भागता है। इतनी गर्म है, दोपहर के वक्त इतनी गर्मी हो जाती है, धूप वगैरह हो जाता है कि मैंने वैसे ही आते आते सब्ज़ी वगैरह लेते हुए आई
और कहा कि चलो जल्दी जल्दी सब्ज़ी वगैरह काट लेते हैं। तो मैं वो दिखा रही थी कि ये घर में पहले से थोड़ा सा बचा हुआ था, ये क्या कहते हैं इसको, सजना वगैरह डाटा। तो जो भी सब्ज़ी है मैं उसे जल्दी जल्दी काट ले रही हूँ, छील ले रही हूँ, बना रही हूँ जल्दी जल्दी के बना देती रही हूँ। बच्चे लोग तो सब्ज़ी खाते ही नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इतनी गर्म में मतलब कुछ लाइट खाना हो या सब्ज़ी सलाद वगैरह ही मतलब ऐसे ही बनाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऑयली खाना या गोश्त वगैरह बहुत गर्म है नहीं खाना चाहिए। तो बच्चे खाते नहीं है, लेकिन कोशिश करती हूँ खिलाने की। तो मैं घर पे आई करके जल्दी जल्दी सारे सब्ज़ी छीलना काटना बनाना शुरू कर दी, किचन की सफाई वगैरह। तो कुछ हमारे पास सेवइयाँ भी बारीक वाली रखी हुई थी, जो मैंने कितनी बार बनाई हूँ और रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो कुछ मीठा बना लेते हैं, तो उसे मैंने निकाला तो ये कुछ थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे, मैंने उन्हें साइड कर दिया और इसे भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ और रख दे रही हूँ। मुझे कुछ ऐसे कुछ अनाज वगैरह घर में निकलते रहते हैं, जिसे मैं उठा करके रख देती हूँ, वेस्ट नहीं करती हूँ कि फेंकना नहीं चाहिए कचरा में, चलो इसे चिड़िया वगैरह खा लेंगे। तो मैं इसे उठा करके रख दे रही हूँ और अब जल्दी जल्दी मीठा बना ले रही हूँ, क्योंकि बच्चे और हमारे शौहर भी खाने के बाद पसंद है मीठा खाना पसंद है उन्हें। तो हमने कहा चलो रखा हुआ है, ये ऐसे ही रखा है, इतनी गर्म है ख़राब हो जाएगी तो बना लेते हैं। तो मैंने उसे जल्दी से बना लिया। बनाने में तो इसमें वक्त नहीं लगता और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। मैंने बस नारियल का ये था, चूरा था और कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह का चूरा था, तो सब मैंने डाल करके फटाफट उसे बना दिया। ये देखें आप, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया, ये सूख चुका है और ये थोड़ा ठंड अभी गर्म है इसीलिए ऐसा दिख रहा है, वरना सूखने के बाद ये बिल्कुल लच्छेदार जैसा हो जाता है। बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा जर्दा बनाती हूँ, जो सेवइयाँ का जर्दा होता है, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और शौहर हमारे। तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है, ये बारीक वाली सेवइयाँ। और लच्छा भी आते हैं, लेकिन अभी हम लोगों को ये ज़्यादा पसंद आता है कि इसमें हल्का लाइट स्वीट वगैरह दे करके बना देते हैं। तो ये इसको मैं जल्दी से बोल में निकाल दे रही हूँ, क्योंकि बोल में निकाल करके डाइनिंग पे रख दूँगी और फिर और भी खाना है उसे तैयार करना है। तो देख रहे हैं आप, बड़ी मुश्किल से मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ के हूँ और एक हाथ से सेवइयाँ वगैरह निकाल रही हूँ। करना पड़ता है, क्या करें हम लोगों को, तो मतलब हम लोग तो हाउस वाइफ है, कुछ भी कर सकते हैं और नामुमकिन को मुमकिन करना हमारा काम है, क्योंकि हम हर एक घर संभालते हैं, घर में एक बच्चे होते हैं, शौहर होते हैं और घर के सब कुछ को हम लोगों को ही संभालना पड़ता है। तो हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और अल्लाह हमें बहुत हिम्मत और ताकत क़ुव्वत देते हैं और सबसे बड़ी चीज़ सब्र भी बहुत देते हैं, कि चाहे कुछ भी हो सब्र बहुत देते हैं अल्लाह पाक। और तो आप देख रहे इतना अच्छा बन गया है ये। और मैं इसे एक छोटा बोल और ले लेती हूँ, हाँ इसमें फोक डाल देती हूँ ताकि बच्चे आराम से निकाल करके खा सकें। और एक छोटा बोल ले लेती हूँ, सोच रही हूँ उसमें निकाल करके अलग से आसिफ को दे ही देती हूँ, वरना वो खाएगा नहीं। उसे जब तक मैं निकाल करके हाथ में नहीं दूँगी वो खाएगा नहीं, वो रखा हुआ रहेगा किचन में हो या डाइनिंग पे हो, लेकिन वो खाएगा नहीं। वो खाने पीने के बहुत पीछे है, कहता है कि इतने खाने के लिए क्यों इंसान परेशान रहता है, पता नहीं। तो वो खाना पसंद ज़्यादा नहीं करता है, उसे मुझे खिलाना पड़ता है। तो मैंने कहा कि चलो मैं इसे दे ही दे रही हूँ, वरना वो पता नहीं खाएगा भी कि नहीं। तो मैं उसे निकाल के देखें, ये देखें आप, ये कैसे कर रहा है, हरकतें अजीब सा देख करके खाने को, मतलब कि बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। इतनी गर्म है कि वो कह रहा कि मम्मी बहुत गर्मी है तो मैं नीचे ही बैठूँगा। बहुत ही मतलब पंखे की हवा भी मतलब झरक से आ रही है, एसी के बिना चलता ही नहीं है। और ये बोल बहुत ही गर्म हो गया है। 1 मिनट में इसे प्लेट में रख लेती हूँ। तो चलो मैं इसे डाइनिंग पे रख देती हूँ, ये धीरे धीरे ठंडी पड़ जाए तो खाने में अच्छी लगेगी। तो खाने के बाद सभी खाएंगे। ये बार बार कॉल किसकी आ रही पता नहीं। और चावल भी बन गई है, देखिए आप। और ये छत पे आ गई हूँ। ये बिल्ली को देख कर के अदीबा इतने उसके साथ खेल रही है कि क्या ही बताऊँ मैं। तो दिन तो ऐसे ही गुजर चुका। हम लोगों ने सब्ज़ी बनाते बनाते मुझे याद आ गया कि अरे
मुझे नमाज़ पढ़नी है। तो मैंने कहा कि शोफ़ी अब इंसू तुम संभालो, मैं चली नमाज़ पढ़ने। तो मैं वैसे ही नमाज़ पढ़ी और लेट गई, घर में आराम की। और शाम के वक्त मैं जब छत पे आई, गर्म बहुत थी। तो मैंने आपसे तो खाना दिखाया नहीं कि ये सब्ज़ी सारे कैसे तैयार हुए। तो मैंने आपसे कह रही थी ना कि मैं ज़ोहर का नमाज़ पढ़ी और एसी में लेट गई कि मुझे बहुत गर्म लग रही है। तो इंसू ने सारे खाने को कंप्लीट किया और ये मुझे ला कर के दिया कि मम्मा आप तो खाओगे नहीं, सो जाओगे, तो आप जल्दी से ये खा लें। तो उसने बहुत बेहतरीन सब्ज़ी बनाई थी। ये चावल थी, दाल थी, पापड़ थी और जो आपको मैंने दिखाया सब्ज़ी वगैरह सब बहुत अच्छे से बेहतरीन से बनाई और बहुत अच्छे से बना करके मुझे एक प्लेट सर्व करके दी कि मम्मी आप खा लें। तो चलो, बहुत अच्छा डिनर तैयार हुआ। और ये देखिए आप, कौवों के बारे में मैंने आपसे कहा था कि खाना डालते ही इतनी भीड़ हो जाती, इतने कौवे टूट पड़ते हैं कि क्या ही बताऊँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ये देख करके मुझे अच्छा लगता है। जब जैसे ही खाना डालते ही सारे के सारे कौवा बहुत दौड़ करके आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जब मैं लेकर के नहीं आऊँगी ना, वो मेरे आगे पीछे घूमेंगे, सर पे मार मार के चोट जाएंगे। मतलब क्या ही कहूँ। आइए, शाम के वक्त की मैं दिखला रही हूँ। जब मैंने छत पे गई थी तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी, मुझे इतनी गर्म लग रही थी कि मैंने कहा चलो छत पे चलते हैं। तो छत पे जाने के बाद मैंने देखा आसमान में चाँद इतना प्यारा, इतना ही खूबसूरत लग रहा था कि क्या कहूँ। तो मैंने कहा चलो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। और पार्क का तो मैंने बताया ही नहीं, वो शमा के साथ साहिन ने क्या मस्ती कर रही थी। सारे जूड़ी में गजरे सजा दी, इस कदर की क्या खूबसूरत लग रही थी और बहुत बड़ी मस्ती चढ़ी हुई थी उसे और बहुत हंसी मजाक कर रही थी। आइए देखिए, हमारे घर में एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया, जैसे मैंने आपको अगले वीडियो में शेयर किया था कि उसका पंख कट चुका है, वो बिल्कुल शांत ऐसे बैठी हुई है, सो रही है, बैठी हुई नहीं है, सो रही है। तो मतलब कि बेचारी क्या ही करे, खाती पीती है और ऐसी सोती रहती है। उसके पास ऑप्शन में और कुछ है नहीं, वो उड़ नहीं सकती। तो इसी के साथ साथ मैं भी उड़ जाती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।